12वीं कक्षा में हिंदी अनिवार्य का रिवीजन अपना चल रहा था। वन शॉट क्लास इसकी चल रही थी। हम आलो बागदू गद्य खंड का रिवीजन कर रहे थे। बोर्ड परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गद्य खंड के तहत ही हम पाठ संख्या 10 माधवी वर्मा के भक्तिन को पूरी तरीके से रिवाइज कर चुके थे। पाठ 11 जैनेन्द्र कुमार के बाजार दर्शन निबंध को भी हम पढ़ चुके थे। यदि आप लोगों ने ये क्लासें नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। आज की अपनी क्लास पाठ संख्या 12 धर्मवीर भारती का एक संस्मरण है, काले मेघा पानी दे, जिसमें विज्ञान और लोक प्रचलित विश्वास के मध्य द्वंद्व दिखाया गया है। इसी को हम पढ़ने वाले हैं। जब भी हम किसी पाठ का रिवीजन करेंगे तो सबसे पहले उसका सारांश देखेंगे, उसके बाद MCQs देखेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर जो लघुतरात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो देखेंगे, और अंत में हम परिचय देखेंगे। तो पूरी क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपकी कोई उलझन है, कुछ अलग कंटेंट आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सारांश काले मेघा पानी दे। सारांश किसी भी चैप्टर का इसलिए ज़रूरी होता है कि एक तो आप उस चैप्टर के मूल उद्देश्य को समझ पाएं, ताकि आप जो भी प्रश्न आए उनका उत्तर आसानी से लिख सकें। काले मेघा पानी दे ये एक संस्मरण है जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, जिसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान और विश्वास की दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में इस प्रसंग को रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी यदि खेती और अन्य आवश्यक प्रयोग के लिए पानी न हो और विज्ञान के द्वारा भी उसका हल न हो पाए, तो जो उत्सवधर्मी भारतीय समाज है, जो धार्मिक लोग हैं, वो चुपचाप नहीं बैठते हैं। वे सभी ऐसे कार्य जो वास्तविक या सत्य नहीं है पर सत्य और ठीक लगते हैं, बिना सोचे समझे उन कामों को करने लगते हैं और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और कठिनाइयों की काट जो है खोज लेते हैं। ऐसा ही एक अंधविश्वास इस पाठ में भी आया है। गांव में बच्चों की एक मंडली हुआ करती थी, जिसमें 10-12 साल से लेकर के 16 से 18 साल के लड़के होते थे। ये बच्चे अपने शरीर पर सिर्फ एक लंगोटी या जांघिया पहने रहते थे। लोगों ने इस मंडली को दो बिल्कुल विपरीत नाम दे रखे थे। एक तो था इंद्र सेना, एक थी मेंढक मंडली। जब गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती थी और पानी की कमी हर जगह होने लगती थी और आसमान में दूर दूर तक कहीं बादल दिखाई नहीं देते थे, तब ये बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। मतलब इंद्र सेना, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो धार्मिक आस्था और विश्वास वाले लोग तो ऐसे बच्चों की टोली को इंद्र सेना कहते थे, और जो इनको पाखंड और अंधविश्वास मानते थे वो इनको मेंढक मंडली कहते थे। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल पियासा, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे, ये लोकगीत गाते हुए गांव की गलियों में घूमा करते थे। ये धूमा नहीं है, इसे आप घूमा करते लिख दें, ये ऐसे घूमा करते थे। इस लोकगीत को सुनकर महिलाएं व लड़कियां घरों की खिड़कियों से झांकने लगती थी। ये मंडली पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है कहते हुए अचानक गली के किसी मकान के सामने रुक जाती, तो उस घर के लोग बाल्टी भर पानी उस मंडली के ऊपर फेंक देते थे। ये इस तरह का सारांश है। और लेखक की जीजी है वो आस्था और विश्वास धर्म के प्रति रखती है, इन परंपराओं के प्रति रखती है, और लेखक नहीं रखता है। यहाँ दो चीज़ें आई है कि जो वापस देखते हैं यहाँ, जैसे विज्ञान आया है, लोक प्रचलित विश्वास, इसका प्रतिनिधित्व पाठ में कौन कर रही है? जीजी, जो लेखक की जीजी है। और विज्ञान का हिमायती, विज्ञान का नेतृत्व करने वाला यहाँ लेखक स्वयं है। तो दोनों के बीच यहाँ द्वंद्व है। लेखक कहते हैं कि पानी
जो उड़ेला जा रहा है, लेखक कहता है कि जो पानी उड़ेला जा रहा है वो गलत है, अंधविश्वास है, पानी की बर्बादी है। जी कहती है कि नहीं, अगर अपने को इंद्रदेव को प्रसन्न करना तो इतना तो पानी का अर्घ्य देना पड़ेगा। ये सारांश है। फिर देखिए एमसीक्यूज। धर्मवीर भारती का वह उपन्यास जो एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है, ऐसे उपन्यास को हम क्या कहेंगे? ऐसा उपन्यास जो आया है वो धर्मवीर भारती का कौन सा है? गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय और अंधा युग। तो ऐसा उपन्यास है गुनाहों का देवता। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही करेंगे आप। और पाठ में ये आए भी हैं तो पूछा जा सकता है, धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास पर फिल्म बन चुकी है? गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, अंधा युग। तो जिस पर फिल्म बनी है वो सूरज का सातवां घोड़ा है। ब वाला विकल्प बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति कौन सी रचना में हुई? गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, अंधा युग। जो धर्मवीर भारती का अंधा युग गीति नाट्य है, बहुत फेमस हुआ था, इसमें यह अनास्था, मोहभंग इसकी अभिव्यक्ति हुई है। भारतवासी अंग्रेजों से किस मान्यता के कारण पिछड़ गए? क्योंकि भारतवासी जो है वो अंधविश्वास ज़्यादा करते हैं और इस अंधविश्वास के कारण हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए। तो ए वाला विकल्प इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अंधविश्वास के कारण ध्यान नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा। देख, बिना त्याग के दान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला था? लड्डू, मठरी, हलवा, फल। तो मठरी उसके मुख में डाली थी। और ये कथन भी पूछ सकता है कि ये कथन किसका है? तो ये कथन है जीजी का। जीजी कौन से महाराज की बात अक्सर करती थी? अपने कुल गुरु महाराज की, बादल महाराज की, गांधी महाराज की, इंद्र महाराज की। तो वो गांधी महाराज की बात किया करती थी। स वाला विकल्प सही है। काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का, अर्थशास्त्र और विज्ञान का, समाजशास्त्र और विश्वास का, धर्म और अधर्म का। तो लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का सुंदर द्वंद्व दिखाया है। लोक प्रचलित विश्वास ये जीजी इसका नेतृत्व कर रही है, विज्ञान का नेतृत्व कर रहा लेखक स्वयं। लेकिन वो जीजी के प्रेम के कारण जो जीजी तर्क देती है उन तर्कों के सामने लेखक टिक नहीं पाता है। काले मेघा पानी दो गद्य की किस विधा में लिखा गया पाठ है? निबंध है, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्ट था, संस्मरण। ये संस्मरण है। द वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अंधा युग जो बहुत फेमस गीति नाट्य, हिंदी साहित्य का बहुत अच्छा सुंदर गीति नाट्य अंधा युग, ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र। ये है आपके धर्मवीर भारती का गीति नाट्य अंधा युग। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का क्या नाम है? जैनेन्द्र कुमार, महादेव वर्मा, रघुवीर साय, धर्मवीर भारती। इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती। इंद्रसेना को लेखक ने क्या नाम दिया था? क्योंकि वो आस्था और विश्वास में लेखक की रुचि नहीं थी। आस्था और विश्वास में वो अपना मन नहीं रखता था, वो इसे पाखंड मानता था और वो इसे अंधविश्वास मानता था। इसलिए लोग विश्वास रखने वाले इंद्रसेना कहते थे उस टोली को, लेकिन लेखक ने कहा कि ये इंद्रसेना नहीं है, ये वानर सेना, राम सेना, मेंढक मंडली, कछुआ मंडली। मेंढक जैसे कीचड़ में फुदकते हैं ऐसे ही ये लौटते हैं, तो लेखक ने इनका नाम रख दिया था मेंढक मंडली। ये पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं, जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? ये कथन किसका? लेखक का, लेखक के मित्र का, जीजी का, लेखक की माँ का। तो ये कथन जीजी का है। त्याग और दान का महत्व जीजी ने बताया है। अरवा चावल का क्या अर्थ है? खराब चावल, अच्छा चावल, पुराना चावल, धान को बिना उबाले निकाला गया चावल। तो धान को बिना उबाले जो चावल निकालते हैं उसे अरवा चावल कहा है। पाठ में आए 10 तपा शब्द का क्या अर्थ है? 10 सिर वाला रावण, जेठ माह की गर्मी के 10 दिन, गर्मी के 10 महीने और दुखों के 10 प्रकार। तो
जेठ जो तपता हुआ महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और उसके सबसे ज़्यादा वो 10 दिन जिसमें गर्मी अपने चरम पर होती है उसको कहते हैं हम 10 तपा। अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पर क्या मांगते चलती थी? वेरी मोस्ट ये प्रश्न है, क्या मांगते चलती थी? पैसे, रोटी, पानी और अनाज। वो पानी मांगते हुए चलती थी। लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं? इंद्र देवता की जय, गंगा मैया की जय, भगवान की जय, बादलों की जय। वो सबसे पहले बोलते हैं गंगा मैया की जय। ब वाला विकल्प बिल्कुल सही है। लेखक पर बचपन से ही किसके संस्कार थे? ब्रह्म समाज के, सनातन धर्म के, प्रार्थना समाज के, आर्य समाज के? आर्य समाज के संस्कार लेखक पर बचपन से ही थे। लेखक किस सभा का उपमंत्री था? नवयुग सभा का, बाल सुधार सभा का, कुमार सुधार सभा का, आर्य जन सभा का? तो कुमार सुधार जो सभा थी उसका ये उपमंत्री था। किस वस्तु का दान महत्वपूर्ण है? जीजी की नज़र में। जीजी ने जो दान और त्याग का जो महत्व बताया है उसके अंतर्गत दान कौन सा महत्वपूर्ण है? जो वस्तु तुम्हारे पास नहीं है उसका दान महत्वपूर्ण है, जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत अधिक है उसका दान महत्वपूर्ण है, जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत कम है उसका दान महत्वपूर्ण है, और जो तुमने उधार ली है उसका दान महत्वपूर्ण है। तो जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत कम है या नहीं है, ये नहीं करेंगे, ए वाला नहीं करेंगे। जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत कम है उसका दान महत्वपूर्ण है। जीजी के मतानुसार किसके बिना दान नहीं होता? समृद्धि के बिना, इच्छा के बिना, आस्था के बिना, त्याग के बिना। त्याग के बिना दान नहीं होता। द वाला विकल्प सही है। वर्षा के बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना जाता है? वरुण देव, कृष्ण, इंद्र, शिव? इंद्र को वर्षा के बादलों का स्वामी माना जाता है। गुड़ धान्य से क्या अभिप्राय है? अनाज, पानी, गुड़ और चने से बना लड्डू धन संपत्ति। गुड़ और चने से बना जो लड्डू होता है उसे गुड़धान्य कहा है। धर्मवीर भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1921 में इलाहाबाद में, 1905 में अलीगढ़ में, 1907 में फर्रुखाबाद, 1926 इलाहाबाद। तो 1926 में इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ। द वाला विकल्प बिल्कुल सही है। धर्मवीर भारती ने निम्न में से किस हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया? हंस, माधुरी, धर्मयुग, दिनमान? धर्मयुग पत्रिका हो जाएगी। या फिर वो ये भी पूछ सकता है कि धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया? धर्मवीर भारती ने। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज है। एक और एमसीक्यू देखिए। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व की दुविधा को लेकर धर्मवीर भारती ने किसके संदर्भ में प्रसंग रचा है? जमीन, पानी, लोक परंपरा, ग्रामीण जीवन शैली? पानी के संदर्भ में वो प्रसंग रचा है। 2 और 3 नंबर के प्रश्न उत्तर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहने वाले हैं। लोगों ने लड़कों की टोली का मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? ये टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी, या इंद्र सेना को लेकर क्या कहता था और क्यों? गांव में बच्चों की एक मंडली हुआ करती थी जिसमें 10-12 से लेकर के 16 से 18 साल के लड़के होते थे। ये बच्चे अपने शरीर पर सिर्फ एक लंगोटी या जांघिया पहने रहते थे। गांव के कुछ लोग पानी मांगने वाले लड़कों के नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे। वे उन्हें अक्सर मेंढक मंडली कहते थे। लेखक भी उन्हें मेंढक मंडली कहता था। वे इसे अंधविश्वास मानते थे, इसी कारण वे इन लड़कों की टोली को मेंढक मंडली कहते थे। ये टोली स्वयं को इंद्र सेना कहकर बुलाती थी। ये बच्चे इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने की गुहार लगाते थे। बच्चों का मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं तथा उसी के लिए लोगों से पानी मांगते हैं ताकि इंद्र बादलों के रूप में बरसकर सबको पानी दे। काले मेघा पानी दे संस्मरण विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विजय है। विज्ञान का सत्य यानी विज्ञान का समर्थक है लेखक, और सहज प्रेम दिखाने वाली है जीजी। तो अंत में जीजी की जीत होती है, तो यानी प्रेम की विजय बताई है।
लेखक मेंढक मंडली पर पानी डालना व्यर्थ मानता है, जबकि उसकी जीजी इसे सही मानती है। लेखक अपनी जीजी से स्नेह करता है, जीजी भी उसे बहुत चाहती है, दोनों का भावनात्मक लगाव है। लेखक जीजी के अंधविश्वासों को निरर्थक मानता है, परंतु जीजी उसे अपने तर्कों से चुप करा देती है। अत्यधिक स्नेह भाव के कारण लेखक की तर्क क्षमता कमजोर हो जाती है। जीजी की भावनाएं लेखक की बुद्धि पर हावी हो जाती है, वह चाहकर भी जीजी के अंधविश्वासों का विरोध नहीं कर पाता है। देखिए, ये प्रश्न कितनी तरीके से आपको पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहने वाला है। धर्मवीर भारती मेंढक मंडली पर पानी डालना क्यों व्यर्थ मानते हैं? मेंढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक और जीजी के विचारों में क्या भिन्नता थी? जीजी ने मेंढक मंडली पर पानी फेंकने के पक्ष में क्या तर्क दिए? जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? ये अगर प्रश्न कैसे भी पूछे, उत्तर इसका एक ही है, यही लिखना है जो यहाँ बताया जा रहा है। मेंढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक और जीजी के विचारों में अत्यधिक भिन्नता है। लेखक आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित है। लेखक की नज़र में इंद्रसेना वर्षा के लिए निरर्थक उछल कूद करती थी। उन पर पानी फेंकना मूर्खता थी, क्योंकि उस समय पानी की भारी कमी थी। लोगों ने कठिनता से पीने के लिए बाल्टी पर पानी इकट्ठा कर रखा था। उसे इस मेंढक मंडली पर फेंकना पानी की घोर बर्बादी है। इससे देश व समाज की क्षति होती है। पानी को इस तरह फेंकना लेखक की नज़र में सिवाय अंधविश्वास के कुछ भी नहीं है। जीजी मेंढक मंडली पर पानी फेंकने को उचित मानती है। वह कहती है कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम इंद्रसेना को पानी नहीं देंगे तो भगवान इंद्र में कैसे पानी देगा, अर्थात वर्षा कैसे करेगा। वह कहती है कि किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। ये पानी का अर्घ्य है, पहले त्याग करने से ही फल मिलता है। इंद्रसेना पर पानी फेंकना जीजी के अनुसार त्याग है। वह गेहूं की फसल पाने के लिए अच्छे बीजों को खेत में डालने का तर्क देकर अपनी बात को ठीक बताती है। एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इंद्रसेना अनावृष्टि दूर करने के लिए क्या क्या करती थी? या काले मेघ का पानी दे पाठ में लेखक ने वर्तमान की किस समस्या की ओर संकेत किया है? धर्मवीर भारती ने काले मेघ का पानी दे संस्करण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। अनावृष्टि का समय है, तो कौन सी समस्या आई इसमें? अनावृष्टि, बारिश कम होती है या नहीं होती है। जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, तब गांवों में नंग दड़ंग किशोर शोर करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष की आयु के होते हैं तथा सिर्फ जांघिया व लंगोटी पहनकर बोल गंगा मैया की जय बोलकर काले मेघा पानी दे गगरी फूटी बेल प्यासा पानी दे गुड़दानी दे काले मेघा पानी दे, ये लोकगीत गाते हुए गांव की गलियों में घूमा करते हैं। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती थी तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते तथा कीचड़ से लथपथ हो जाते। ये सब इंद्र को प्रसन्न करने के लिए करते थे। काले मेघा पानी दे संस्करण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व को अपने शब्दों में लिखिए। काले मेघा पानी दे संस्करण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इनकी सामर्थ्यता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। जैसे यहाँ जो लेखक था वो असमंजस में था, वो विज्ञान को मानता था लेकिन जीजी जो धर्म को मानती थी, आस्था विश्वास में उसका मन था। लेखक आखिरकार जीजी के पक्ष में हो जाता, तो ये असमंजस की स्थिति है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है, ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी नहीं है। जीवन चुनौतियों का घर बन गया है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर उपाय की काट खोज लेता है, कोई न कोई रास्ता निकाल लेता है। क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग की प्रेरणा स्रोत हो सकती है? तर्क सहित लिखिए। नहीं,
इंद्रसेना आज के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकती, क्योंकि ये अंधविश्वासी मान्यता है। क्या है ये? अंधविश्वासी मान्यता है। तो हम अंधविश्वास को कैसे अपना सकते हैं? इंद्रसेना पुरानी परंपराओं पर आधारित काम करती थी और उसका मकसद समाज की भलाई के बजाय बर्बादी करना था, क्योंकि जो पानी बहुत मुश्किल से इकट्ठा कर रखा था उसी को वो बेकार कर देते थे। हालांकि युवाओं को संगठित होकर समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा इंद्रसेना दे सकती है। जैसे इस पाठ में इंद्रसेना अपने सामूहिक प्रयास से इंद्र देवता को प्रसन्न करके बारिश कराने की कोशिश करती है, वैसे ही आज का युवा वर्ग समाज में फैली बुराइयों, कुरीतियों और कुप्रथाओं को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास कर सकते। कुछ रचनात्मक काम युवा वर्ग को करना पड़ेगा, ये जरूर सीख ले सकते हैं। अनावृष्टि के कारण गांव की कैसी हालत हो रही थी? काले मेघ का पानी दे पाठ में अनावृष्टि के कारण गांव में हर जगह लोग गर्मी से परेशान थे और त्राहिमाम कर रहे थे। जेठ का महीना बीत चुका था, आषाढ़ भी आधा निकल गया, मगर फिर भी बारिश नहीं हो रही थी। गांवों व शहरों में सूखे के हालात हो जाते हैं। मिट्टी इतनी सूखी हो जाती है कि ज़मीन भी फटने लगती है। इंसान व जानवर पानी के बगैर तड़प तड़प कर मरने लगते हैं, मगर फिर भी आसमान में बादलों का कहीं कोई निशान तक दिखाई नहीं देता। यानी सब जगह पानी की कमी हो रखी है। ढोर डंगर भी परेशान है। जीजी की क्या चारित्रिक विशेषताएं पाठ में आई है? त्याग और दान में विश्वास। जीजी के मुताबिक त्याग वह नहीं है जिसे कोई करोड़पति किसी को 2-4 रुपए दान दे दे, बल्कि दान वह है जिसमें तुम्हारे पास कोई वस्तु बहुत कम है और तुम्हें उसकी जरूरत है और तुम उसका दान दे दो। तो ये विश्वास था उसका। अंधविश्वास न मानना, ये जो पानी फेंकना उसको अंधविश्वास नहीं मानती थी, लोक आस्था और त्याग की भावना माना। त्याग और दान से समाज में समरसता और सहयोग की भावना बढ़ती है। आदमी जब अपने पास कुछ कम है, अगर उसका त्याग करेगा तो समाज में प्रेम, भाईचारा, समरसता बढ़ेगी। स्नेहशील है। जीजी लेखक को अपने बच्चों की तरह प्रेम और स्नेह से रखती थी। वे सारे अनुष्ठान कर्मकांड लेखक से ही करवाती थी ताकि लेखक को पुण्य मिले। आस्थावान है, ये भी विश्वास रखती थी, श्रद्धा भाव रखती थी। तर्कशील है। जीजी के पास हर बात का तर्क मौजूद होता था। इंद्रसेना पर पानी फेंकने के पक्ष में जो तर्क दिए उनकी कोई काट नहीं लेखक के पास। लेखक भी स्वयं को उनके समक्ष ऐसा ही महसूस करता है। जीजी का स्वभाव अत्यंत स्नेही, कर्मशील, तर्कशील और वात्सल्य से पूरित था। अब कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो ऊपर ये जो लघुतरात्मक प्रश्न हमने पढ़े हैं उसी से मिलके इनके उत्तर बन जाएंगे। जीजी के त्याग और दान संबंधी विचार लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बेल प्यासे के प्यासे रह जाते, कथन में क्या व्यंजना की है? जो सरकारी योजनाएं बनती है वो बनती तो बहुत अच्छी है, लेकिन वास्तविक धरातल पर लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। काले मेघ पानी दे पाठ के आधार पर समझाइए कि लेखक ने भारतीयों का अंग्रेजों से पिछड़ने और गुलाम बनने का क्या कारण बताया। जो अंधविश्वास जो कारण बताया उसके बारे में लिखना। किस प्रकार अंधविश्वासी मान्यता के तहत वो पानी बर्बाद कर देते हैं। काले मेघ पानी दे पाठ के आधार पर जल और वर्षा के अभाव में गांव की दशा का वर्णन कीजिए। यह भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा। जीजी का यह कथन वर्तमान राजनीति परिस्थितियों में कितना सटीक है, इस पर अपने विचार लिखिए। और क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? तर्क सहित लिखिए। ये प्रश्न उत्तर थे। परिचय हम देख लेते हैं। धर्मवीर भारती का लेखक परिचय हम देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इम्पोर्टेंट ये परिचय रहता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 97 में इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक हैं, कवि हैं, नाटककार हैं और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, इसके प्रधान संपादक भी थे। डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता सदाबहार रचना मानी जाती है। वेरी मोस्ट है गुनाहों का देवता। सूरज का सातवां घोड़ा उनका दूसरा अनुपम उपन्यास है, जिस पर श्याम बेनेगल ने इसी नाम की फिल्म बना दी थी। कहानी, निबंध, एकांकी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, संपादन व काव्य सृजन के क्षेत्र में इन्होंने अपनी विलक्षण सृजन प्रतिभा का परिचय दिया। कुछ कृतियां देखिए। उपन्यास देखिए,
सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता। काव्य देखिए कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, ठंडा लोहा। और कहानी संग्रह देखिए मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग। नाटक एकांकी नदी प्यासी थी, नीली झील संग्रह में इनके एकांकी संकलित हैं। और निबंध संग्रह कही अनकही और ठेले पर हिमालय, ये बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट भी। पश्यंती। तो अगर आपको वास्तव में आनंद आ रहा है पढ़ने में तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।